अगर आप इस वक्त 45,000 के बजट में अपने लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और डिटेल्ड कंपैरिजन। इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज का टेक्नो की स्पार्क सीरीज से है मुकाबला। एक तरफ है इन्फिनिक्स हॉट 30 और इन्फिनिक्स की ये हॉट सीरीज पाकिस्तान में कुछ अरसे से बजट पावर यूजर्स और गेमर्स के लिए फोन्स ला रही है, और दूसरी तरफ है टेक्नो स्पार्क 10 प्रो जो कि हाल ही में पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है और इसकी डिजाइन भी बहुत ही यूनिक है। और अब देखना यह है कि इन दोनों में से कौन मारेगा 45,000 का मार्का। आज की वीडियो में हम करेंगे इन दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन एक पॉइंट्स टेबल के साथ, और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पोल रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा ताकि हम देख सकें कि आप लोग यानी कि हमारी रिव्यू स्पीक की कम्युनिटी इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन सेलेक्ट करती है। तो अब शुरू करते हैं हमारे इस कंपैरिजन को, और हमारी पहली कैटेगरी है प्राइस। तो टेक्नो स्पार्क 10 प्रो इस वक्त पाकिस्तान में 44,000 की ऑफिशियल रिटेल प्राइस में लॉन्च हुआ है, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। मैंने यहाँ चैनल पे इसे अनबॉक्स भी किया था, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब है इन्फिनिक्स हॉट 30, पाकिस्तान में 45,000 में लॉन्च हुआ है। इसका भी एक ही वेरिएंट है, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। अब यहाँ ये जरूर है कि इन्फिनिक्स हॉट 30 भी आपको इस वक्त डिस्काउंट के साथ आराम से 43,000 44,000 में मिल जाएगा, लेकिन 1,000 रुपए रिटेल प्राइस कम होने की वजह से मैं प्राइस के राउंड में टेक्नो स्पार्क 10 प्रो को विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान में रखें कि प्राइस का डिफरेंस बहुत ही कम है। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं बिल्ड और डिजाइन पे। तो यहाँ तो टेक्नो ने धूम मचा दी है, और उसकी वजह है इसका ये ब्लैक एंड व्हाइट पैंडा कलर्स वाला आईफोन जैसा लुक, जिसे टेक्नो ने मैजिक स्किन का नाम दिया है क्योंकि ये बैक लेदर जैसे टेक्सचर के साथ है। फिर इसकी बैक पे कैमरा मॉड्यूल का शेप और इसकी प्लेसमेंट भी क्लियरली आईफोन से इंस्पायर्ड लगती है। दूसरी तरफ इन्फिनिक्स हॉट 30 के बैक पे भी ये डिजाइन है, लेकिन बहुत ही ऑब्वियस है कि ये डिजाइन टेक्नो की मैजिक स्किन जैसी यूनिक नहीं है, और ये हाई ग्लॉस फिनिश के साथ है तो इसे साफ रखना भी एक मिशन है। मटेरियल्स की हद तक दोनों फोन्स की बिल्ड प्लास्टिक की है। याद रहे कि ये दोनों फोन्स बजट प्राइस पॉइंट पे खेल रहे हैं, और दोनों फोन्स डिजाइन के हवाले से यानी कि बॉडी शेप, साइज और इवन बटन और कैमरा प्लेसमेंट में तकरीबन आइडेंटिकल हैं। इन्फिनिक्स और टेक्नो दोनों सिस्टर कंपनीज हैं, लेकिन मुझे हैरत है कि इतने आइडेंटिकल फ्रेम और शैसी के साथ भी टेक्नो ने इतना डिफरेंट लुकिंग फोन बनाया है। दोनों फोन्स की थिकनेस एक बराबर है, 8.4 मिलीमीटर, जबकि टेक्नो स्पार्क 10 प्रो 208 ग्राम के साथ इन्फिनिक्स हॉट 30 के 196 ग्राम पे ज्यादा वजनी है। तो दोस्तों अब अगर डिजाइन के हवाले से एक विनर सेलेक्ट करें तो मैं डेफिनेटली टेक्नो स्पार्क 10 प्रो को सेलेक्ट करूंगा। इसकी ये ब्लैक एंड व्हाइट लेदर बैक मुझे बहुत ही पसंद आई है, और लेदर टेक्सचर होने की वजह से ये फोन खूबसूरत भी लगता है, और इन्फिनिक्स हॉट 30 की हाई ग्लॉस फिनिश जितने फिंगरप्रिंट स्मजेस और डस्ट नहीं अट्रैक्ट करता। और अब हम आ जाते हैं डिस्प्ले पे, और यहाँ इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले इनके मेजर सेलिंग पॉइंट्स हैं। दोनों फोन्स के डिस्प्ले स्पेक्स आइडेंटिकल हैं। दोनों फोन्स में 6.8 इंचेस के फुल HD IPS LCD डिस्प्लेस हैं। दोनों का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है, यानी कि स्मूथ स्क्रॉलिंग और मेन्यू नेविगेशन। फिर दोनों में ऊपर होल पंच कटआउट्स दिए गए हैं, और दोनों की पिक्सल डेंसिटी 396 ppi है। इनफैक्ट अगर सामने से देखें तो आपको इन दोनों फोन्स के डिस्प्लेज में कोई फर्क नहीं महसूस होगा। दोनों फोन्स वाइड वाइन L1 की सर्टिफिकेशन के साथ हैं, यानी कि नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी एप्स फुल HD रेजोल्यूशन में कंटेंट दिखाएंगी। तो डिस्प्लेज में यहाँ कोई लंबे चौड़े एनालिसिस की जरूरत नहीं है, और मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों डिस्प्ले के बाद ही बात करेंगे ऑडियो एक्सपीरियंस पे, क्योंकि डिस्प्ले के साथ ऑडियो का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस और गेमिंग में। और यहाँ आता है मेरे लिए स्पार्क 10 प्रो का सबसे बड़ा नेगेटिव, और वो है कि इस फोन में ड्यूल स्पीकर्स नहीं है, सिर्फ एक बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर है, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 30 में ड्यूल स्पीकर्स हैं। इसका वॉल्यूम भी बेहतर है, और ड्यूल स्पीकर्स होने की वजह से आपको इसकी साउंड की क्वालिटी भी थोड़ी बेहतर महसूस होगी। ड्यूल स्पीकर्स से वीडियोस और मूवीज देखने का एक्सपीरियंस बहुत इंप्रूव हो जाता है, और गेमिंग का एक्सपीरियंस भी। इनफैक्ट मैं आपको हमारी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि मेरे लिए अब ड्यूल स्पीकर्स डील ब्रेकर तक इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। दोनों फोन्स में हेडफोन जैक्स मौजूद हैं, लेकिन जहां तक बात है ओवरऑल ऑडियो एक्सपीरियंस की, तो वहां ड्यूल स्पीकर्स होने की वजह से मैं इन्फिनिक्स हॉट 30 को एक क्लियर विनर समझता हूं। तो आ जाते हैं चिपसेट और परफॉर्मेंस पे, और अमूमन ये सेक्शन आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन दोस्तों हमारे आज के डिवाइसेस यहाँ भी बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। दोनों फोन्स में MediaTek का Helio G88 चिपसेट है। ये एक 12 नैनोमीटर का चिप है जो हम पिछले कुछ अरसे से बजट और लोअर मिड रेंज के फोन्स में देख रहे हैं। साथ में Mali G52 GPU है, 8GB रैम है और 128GB eMMC 5.1 स्टोरेज है। दोनों फोन्स में फुल ड्यूल सिम एक्सपेंशन भी है, तो इन फोन्स में डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट्स हैं और आप इनकी स्टोरेज को खुद एक्सपैंड कर सकते हैं।
अब दोस्तों नॉर्मली किसी भी फ़ोन में रैम और सॉफ्टवेयर के फ़र्क की वजह से सेम चिपसेट होते हुए भी परफॉर्मेंस में फ़र्क आ सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इन्फिनिक्स और टेक्नो सिस्टर कंपनीज हैं और इनके सॉफ्टवेयर्स भी तकरीबन आइडेंटिकल हैं। इन्फिनिक्स में XOS 12.6 है तो टेक्नो में HiOS 12.6 है। दोनों फोन्स में रैम भी सेम है, यहाँ तक कि ये दोनों फोन्स ही हमारा हर दिल अजीज 16 GB रैम वाला लेवल अपने फोन पे लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी यूनिफॉर्मिटी के लिए हम AnTuTu के बेंचमार्क्स देख लेते हैं तो दोनों फोन्स का स्कोर एक जैसा ही है और डे टू डे यूसेज में भी मुझे इन दोनों फोन्स में कोई फर्क नहीं महसूस हुआ। ये Helio G88 बेसिकली एक बजट प्राइस पॉइंट का गेमिंग चिपसेट है तो बजट गेमर्स को हैंडल कर लेगा। PUBG 40 FPS तक का गेम प्ले देगी और डेली यूसेज की एप्स, सोशल मीडिया और वीडियोस और मूवीज इन फोन्स पे आराम से चलेंगी। तो चिपसेट परफॉर्मेंस पे भी यहाँ इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ है। लेकिन आगे बढ़ के अगर बात करें बैटरी और चार्जिंग सेटअप की तो यहाँ कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बैटरी साइज में तो कोई फर्क नहीं है, दोनों फोन्स में 5000 mAh पावर की एक ही साइज की बैटरी लगाई गई है और क्योंकि इन दोनों फोन्स की चिपसेट, रैम कॉन्फ़िगरेशंस और सॉफ्टवेयर एक जैसा ही है तो यहाँ आपको बैटरी लाइफ में इन दोनों फोन्स में कोई फर्क नहीं महसूस होगा। तो बैटरी साइजेस में तो यहाँ ऑब्वियसली एक ड्रॉ है, लेकिन जहां तक बात है चार्जिंग स्पीड की तो यहाँ ये दोनों फोन्स बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि टेक्नो स्पार्क 10 प्रो में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है जो कि आजकल के दौर में सिर्फ कहने को फास्ट है। एक्चुअली ये इस वक्त की सबसे स्लोएस्ट फास्ट चार्जिंग है, क्योंकि इन्फिनिक्स हॉट 30 में 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग दी गई है। और मैंने आपको इस फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था कि मैं इस 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग को एक अच्छा बड़ा सेलिंग पॉइंट समझता हूं, क्योंकि इस वक्त हम 50 से 60 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे भी ऐसे फोन्स देख रहे हैं जिनमें 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग होती है। तो कम प्राइस पे यह फीचर होना यकीन पॉजिटिव बात है और यही वजह है कि चार्जिंग स्पीड के इस राउंड में इन्फिनिक्स हॉट 30 को मैं विनर डिक्लेयर कर रहा हूं। और यहाँ मैं आप लोगों को जरूर अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, अगर आप अब तक इस वीडियो में हमारे साथ हैं तो ये वाला इमोजी नीचे कमेंट्स में लिख के खुद को जाहिर जरूर करें, मैं भी तो देखूं हमारा साथ कितने लोग दे रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे और ये वाला भी राउंड काफी शॉर्ट होगा। ये दोनों फोन्स बहुत सी चीजों में एक जैसे ही हैं। जैसे कि आपको पहले बताया इन दोनों फोन्स का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तकरीबन आइडेंटिकल है, इनके वर्जन नंबर्स भी आइडेंटिकल हैं, XOS 12.6 वर्सेस HiOS 12.6 और साइड बाय साइड भी इन दोनों फोन्स का इंटरफेस बिल्कुल ही आइडेंटिकल दिखता है। तो बाल की खाल उतारने से बेहतर है कि मैं आप लोगों से सिर्फ अपनी कुछ इनसाइट्स शेयर कर दूं। तो XOS और HiOS दोनों को वक्त के साथ साथ काफी रिफाइन कर दिया गया है। एक टाइम था जब ये इंटरफेसेस बहुत ज्यादा हॉट सर्चेस और एड से भरे पड़े होते थे, जबकि अब इनका एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा क्लीन है। लेकिन अब भी ये एंड्रॉयड का एक बहुत ही हेविली स्किन्ड वर्जन है। आउट ऑफ द बॉक्स दोनों फोन्स में ब्लोटवेयर यानी कि प्री इंस्टॉल्ड एप्स आती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आप इन्हें खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों फोन्स में इधर उधर आपको अनवांटेड ऐप सजेशन नोटिफिकेशंस भी मिलती हैं, लेकिन इन्हें भी आप ऑफ कर सकते हैं। और बहुत से लोगों का इन दोनों फोन्स में एक फेवरेट फीचर है कि इन दोनों में बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर दिया गया है। Helio G88 चिपसेट और 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्लेस के साथ इन दोनों फोन्स के इंटरफेसेस बहुत ही स्मूथली चलते हैं। और जहां तक बात है एक विनर सेलेक्ट करने की तो ऑब्वियसली यहाँ कोई विनर नहीं है, यहाँ भी हमारे पास एक ड्रॉ है। और दोस्तों अब आते हैं कैमरास पे, और जाना कहीं नहीं क्योंकि इसके बाद हम वीडियो को रैप अप करेंगे। तो अब यहाँ बैक कैमरास की कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों फोन्स की आइडेंटिकल है। दोनों में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 0.08 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर्स हैं। और साइड बाय साइड कंपैरिजन में भी ये चीज़ ऑब्वियस है कि दोनों फोन्स की कैमरा परफॉर्मेंस बिल्कुल आइडेंटिकल है। मुझे शार्पनेस और डायनामिक रेंज में कोई फर्क नहीं दिखा, दोनों के नॉइज लेवल्स भी एक जैसे ही थे, बस छोटे छोटे फर्क दिखे पोस्ट प्रोसेसिंग में। मिसाल के तौर पे इन्फिनिक्स वाइट बैलेंस थोड़ा बेहतर कर रहा था, टेक्नो की इमेजेस में मुझे वाइट्स में थोड़ा ग्रीन टिंज दिख रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों को इन दोनों फोन्स की इमेजेस में कोई बहुत बड़े फर्क दिखेंगे। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि बैक कैमरा की परफॉर्मेंस इन दोनों फोन्स की एक बराबर है। और फिर जाहिर है कि यहाँ भी मुझे इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात है सेल्फी कैमरास की तो वहां इन फोन्स में एक बड़ा फर्क है। जहां इन्फिनिक्स हॉट 30 में एक एंट्री लेवल 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, वहां टेक्नो स्पार्क 10 प्रो ने 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया है। अब जब मैंने इन दोनों फोन्स के सेल्फी सैंपल साइड बाय साइड रखे तो मुझे ताज्जुब हुआ ये देख के कि सेल्फीज की क्वालिटी और ओवरऑल लुक में इतना फर्क नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। शायद इसकी वजह यह है कि टेक्नो स्पार्क 10 प्रो अपने 32 मेगापिक्सल का पूरा फायदा नहीं उठा रहा। इनफैक्ट हमारी टीम के कुछ लोगों ने इन पिक्चर्स में से लेफ्ट साइड वाली पिक्चर सेलेक्ट की थी जो कि इन्फिनिक्स के 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से है। तो नॉर्मल लाइटिंग में इन दोनों फोन्स की सेल्फीज में आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन जहां फर्क थोड़ा बड़ा हो जाता है वो है लो लाइट सेल्फीज में। याद रखें 32 मेगापिक्सल का हायर रेजोल्यूशन लाइट थोड़ी बेहतर लेता है और ग्लोइंग सेल्फीज टेक्नो स्पार्क 10 प्रो का एक मेन मार्केटिंग पॉइंट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टेक्नो की लो लाइट सेल्फीज में स्किन टोन्स बेहतर हैं और ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी भी बेहतर है। तो 32 मेगापिक्सल के ज्यादा रेजोल्यूशन और बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस की वजह से मैं सेल्फी कैमरा में टेक्नो स्पार्क 10 प्रो को विनर डिक्लेयर कर रहा हूँ।
तो दोस्तों अब आते हैं हमारे फाइनल टैली पे, और इसके लिए हम एक पॉइंट्स का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे जहां सारी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में फर्स्ट आने के 2 पॉइंट्स हैं, सेकंड आने का 1 पॉइंट है। जिस फोन के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो फोन जीतेगा। तो अब तक तो टेक्नो स्पार्क 10 प्रो आगे है, लेकिन यहाँ एक चीज बाकी है और वो है आप लोगों की राय। तो यहाँ हमारा रिव्यूज पीके का पोल भी शामिल कर लेते हैं, और आप लोगों ने भी टेक्नो स्पार्क 10 प्रो को ही चूज किया है। काफी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री है, 65% से भी ज्यादा लोगों ने टेक्नो को अपना वोट दिया है। और इसके पॉइंट्स भी ऐड कर दें तो यहाँ टेक्नो स्पार्क 10 प्रो एक क्लियर विनर के तौर पे सामने आता है 20 पॉइंट्स के साथ। और ऑनेस्टली मेरे लिए ये रिजल्ट थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि मैं पर्सनली इन्फिनिक्स को ज्यादा फेवर कर रहा था। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मैं खुद को एक पावर यूजर कंसिडर करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा वीडियोस और मूवीज अपने फोन पे देखता हूँ, और मेरे लिए ज्यादा फास्ट चार्जिंग मायने रखती है। तो अगर आप भी एक हाई परफॉर्मेंस या पावर यूजर हैं, या फिर एक गेमर हैं, या बहुत ज्यादा वीडियोस अपने फोन पे देखते हैं, तो वहां मेरी नजर में इन्फिनिक्स हॉट 30 आपके लिए एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप खूबसूरत, यूनिक और ट्रेंडी सा डिजाइन चाहते हैं और आप बहुत ज्यादा सेल्फीज भी लेते हैं, तो वहां टेक्नो स्पार्क 10 प्रो आपके लिए बेहतर रहेगा। और ये टेक्नो स्पार्क 10 प्रो एटलीस्ट हमारे पॉइंट्स टेबल के मुताबिक ओवरऑल एक बेहतर फोन है। खैर, आप इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। कोई और फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।